बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा नतीजे कनेवला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि शादियों में जो बीफ कौरमा बनता है ये कैसे बनता है, हमें इसकी रेसिपी बताएं। तो इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि शादियों पे जो बीफ कौरमा बनता है वो कैसे बनता है और इसकी तरतीब क्या है। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। सुबह के 6 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे हमसायों के गांव का माहौल बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। परिंदे चहचहा रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा भी खैर से चल रही है। दोस्तों, अगर एक देग में गोश्त की बात की जाए तो कई पकवान एक देग में 18 किलो गोश्त डालते हैं और कई पकवान 20 किलो डालते हैं। हमारे ये प्यारे अंकल जान एक देग में 18 किलो गोश्त डाल रहे हैं। और उसके बाद बारी आती है घी की। घी दोस्तों एक देग में तकरीबन 2 किलो मिलाया जाता है, जो कि अब ये घी डाल रहे हैं इन देगों में। घी के बाद बारी आती है प्याज और टमाटर की। प्याज और टमाटर दोस्तों 1.5 से 2 किलो एक देग में मिलाए जाते हैं। इन टप्पू में आप देख रहे हैं कि प्याज और टमाटर रखे हुए हैं और इस देग में दही रखी हुई है। दही एक देग में 2 किलो मिलाई जाती है। शीशम के दरख्त के साए तले बहुत ही खूबसूरत सी ये बड़ी चारपाई रख दी गई है। इस चारपाई को हम मकामी ज़बान में मंजा भी बोलते हैं। जो भी मसाले वगैरह हैं वो इसके ऊपर रखे हुए हैं। चूल्हों की आग अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त अंदाज में जल रही है। मेन चीज़ें दोस्तों देगों में यही होती हैं। गोश्त हो गया जो कि आपको बताया 18 से 20 किलो एक देग में, और उसके बाद घी का नंबर आता है। घी एक देग में 2 किलो, कभी 1.5 किलो भी होता है। अगर जानवर ज़रा अच्छा मोटा तगड़ा हो तो एक देग में 1.5 किलो घी भी मिलाया जाता है। और उसके बाद टमाटर और प्याज भी 1.5 से 2 किलो मिलाए जाते हैं। दही 2 किलो। बाकी चीज़ें हस्बे ज़रूरत हैं, वो भी हम पकवान भाई से पूछेंगे। दोस्तों, अब इन सारी देगों में हमारे पकवान भाई गरम मसाला मिला रहे हैं। दूल्हे मियाँ के वालिद साहब भी आ गए हैं यहाँ पे और इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं। दोस्तों, अब पकवान भाई इन देगों में लाल मसाला मिला रहे हैं। बीफ कौरमे की तैयारी के लिए जो बड़े बड़े आइटम थे दोस्तों, मैंने वो आपको बता दिए हैं। अब हमारे ये पकवान अंकल जब फ्री होंगे मज़ीद इनसे इन मसालों के बारे में भी पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि ये हमें फुल रेसिपी बताएं कि शादियों का बीफ कौरमा कैसे तैयार किया जाता है। कुछ तो इनसे पूछ के मैंने आपको बता दिया है, क्या पता मैंने कुछ आगे पीछे आपको बताया हो।
दोस्तों जिस जगह पे देगें पकाई जा रही हैं इससे थोड़ा फासले पर वो वहाँ पे बड़े से तवे पर रोटियां पकाई जा रही हैं। ज़रा आपको चल के रोटियां पकाने का माहौल दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये नलका ख़ास शादी के लिए लगाया गया है। हमारे यहाँ नलकों का पानी बड़ा ही साफ शफाफ और मीठा होता है। खजूर के दरख्त के साए तले बहुत बड़े तवे पर हमारे ये प्यारे भाईजान रोटियां पका रहे हैं। रोटियां पकाने का काम 3 बंदे कर रहे हैं। एक हमारा भाई आटे के पेड़े बना रहा है और दूसरा बड़े थाल पर उन्हें फैलाकर तवे पे डालता जाता है और तीसरा बंदा जब ये रोटियां पक जाती हैं इन्हें एक साइड पे रख देता है और उन्हें उल्टाता भी है। ओवरऑल यहाँ पे रोटियां पकाने का ये माहौल बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। आहिस्ता आहिस्ता धूप की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। मेहमानों को दोस्तों इस टेंट के नीचे बिठाया जाएगा। टेबल और कुर्सियों का इंतज़ाम भी है और कुछ चारपाइयाँ भी हैं। लकड़ियों की अगर बात की जाए तो ये शीशम के दरख्त की लकड़ियाँ भी हैं। ज़्यादातर खजूर के तने इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं देगें पकाने के लिए। पकवान अंकल को हमने बोला है कि हमें टाइम दें ताकि हम मज़ीद इनसे बीफ कोरमे की रेसिपी के बारे में पूछ सकें। पकवान के एक लेबर अंकल यहाँ पे लहसुन कूट रहे हैं। दोस्तों जिस जगह पे शादी के लिए ये देगें पकाई जा रही हैं, रोटियां पकाई जा रही हैं और आए हुए मेहमानों के लिए टेंट लगा हुआ है, तो ये 1 बीघा है और इसी जगह को शादी के लिए छोड़ा गया था। बाकी हमारे ये दाएं तरफ सब्ज़ रंग की भिंडियाँ काश्त की हुई हैं और इनके साथ ये एक लाइन सब्ज़ रंग की मिर्चों की है और इन पौधों पर बड़ी ही ज़बरदस्त सब्ज़ रंग की मिर्चें भी लगी हुई हैं। ये देखें। और इस तरफ दोस्तों ये ज्वार की घास है और ज्वार की घास के बिल्कुल साथ मकई की घास है। उससे थोड़ा आगे वहाँ पे कद्दू का खेत है और टेंट के उस तरफ भी मकई की घास है। ओवरऑल यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा माहौल बना हुआ है गांव की शादी का। और अब दोस्तों इन देगों में इलायची डाली जा रही है। दोस्तों ये काफ़ी मेहनत का काम है, हर बंदे की बस की बात नहीं है ऐसा ज़बरदस्त सालन तैयार करना। सबसे आखिर में दोस्तों हमारे ये प्यारे पकवान अंकल इन देगों में दही मिला रहे हैं। दही मिलाने के तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद ये देगें इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगी। बड़ा ही ज़बरदस्त अंदाज़ है इनका देगों में दही मिलाने का। अगर हम होते तो शापर को पहले अच्छी तरह खोलते फिर दही मिलाते, मगर उस्ताद अपने एक मखसूस अंदाज से पकवान अंकल देगों में दही मिला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बीफ कुरमा बड़ा ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। अब हमारे पकवान अंकल दही को अच्छी तरह मिला रहे हैं।
इस देग में दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त सी नली भी है जो कि बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। ये वाली चंद देगें अब तैयार होने वाली हैं। इंशाल्लाह इन्हें 10 मिनट के बाद उतार लिया जाएगा। बीफ कोरमे की बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें दोस्तों, बड़ी ही जबरदस्त सी नली। ये बैल का गोश्त है। बीफ कोरमे और रोटी की तैयारी से हट के हम आपको ज़रा अब इस शादी का माहौल दिखाएंगे कि यहाँ पे दोस्तों कितनी सादगी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये 1 बीघा ज़मीन है जहाँ पे शादी का इंतज़ाम किया जा रहा है। रात देर तक जागने की वजह से कुछ बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं बड़े मंजे पर, और अब हमारे ये प्यारे वेटर भाई टेबल और कुर्सियाँ यहाँ पे सेट कर रहे हैं। इसके कुछ ही देर बाद मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। टेंट बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इन टेबल और कुर्सियों पे बैठेंगे और कुछ लोग चारपाइयों पर बैठेंगे। बड़े बड़े मंजे भी हैं यहाँ पे। ये दोस्तों सामने स्टेज है। रात को यहाँ पे म्यूज़िक का प्रोग्राम भी था। दोस्तों शहर के मुकाबले में हमारे यहाँ जो गांव की शादियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होती हैं। बड़ी सादा और ख़ूबसूरत सी तरतीब होती है और गांव का माहौल आपको पता है कि बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत होता है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ये वाली देगें खैर से तैयार हो गई हैं और बिस्मिल्लाह पढ़कर पहली देग को उतारा जा रहा है। पहली देग दोस्तों खैर से उतार ली गई है। और इस देग को घर लेकर जाएंगे नाश्ते के लिए। बीफ कोरमे की पहली देग उतारने के बाद हमारे जो प्यारे पकवान भाई हैं और उनके साथ उनके जो हेल्पर हैं, लेबर जो उनके साथ है, वो अब नाश्ता कर रहे हैं। और अब हम भी इनके साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़कर पहला निवाला लेंगे। ये भी स्पेशल तरह दे लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बीफ कोरमे का जायका बड़ा आला और लाजवाब है और पकवान भाई को हम नंबर देंगे 10 में से 10। पकवान अंकल के कुछ लेबर अब खाना खा रहे हैं। बीफ कोरमे से डिश फुल है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने खैर से नाश्ता कर लिया है और हमारे जो पकवान अंकल हैं उन्होंने भी जी भर के नाश्ता कर लिया है। अब थोड़ा हम इस रेसिपी के बारे में, यानी कि बीफ कोरमे की रेसिपी के बारे में पकवान अंकल से पूछेंगे। सबसे पहले उनसे ये पूछेंगे कि एक देग में गोश्त कितना मिलाया जाता है। जी अंकल, एक देग में कितना गोश्त मिलाया जाता है? एक देग में 18 किलो। एक देग में 18 किलो बता रहे हैं। और घी? 2.5 किलो। दोस्तों मैंने आपको भी अंदाजे के हिसाब से बताया था 2 से 2.5 किलो। अगर जानवर ज़रा मोटा तगड़ा हो तो 2 किलो या तो फिर 2.5 किलो।
अच्छा, उसके बाद प्याज और टमाटर? प्याज तकरीबन 1.5 किलो, टमाटर 2 किलो, 1 पाव थूम, आधा पाव लहसुन। जी जी। और उसके बाद दही? दही 2 किलो। और मसाले वगैरह जो हैं वो भी ज़रा बता दें। मसाले वगैरह लाल हल्दी देने 110 ग्राम जी। उनको बाद लाल मसाला 150 ग्राम जी। 100 ग्राम गर्म मसाला जी। भला करे जायफल जलवत्री 15 ग्राम जी। छोटी इलायची 15 ग्राम जी। 15 ग्राम सौंफ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक बीफ कोरमे की देग में मिलाई जाती हैं। और ज़रा इन तरीका जानेंगे। सबसे पहले पकाने का तरीका क्या है, शुरू कैसे करते हैं देग को पकाते वक्त? हाँ, शुरू अगर बच्चे का गोश्त है उनकी ग्रेवी बढ़ाने जी। उनको ग्रेवी पानी ला के उतार देने। जरा बड़ा गोश्त है एक डब्बा पानी का ला के जी। गोश्त पहने, गोश्त पा के प्याज पहने जी। तो बाद टमाटर जी ते लहसुन ये पा खड़े ने ये खड़ा रहा कले भाव वाली बड़किया जिले को निड़े लग गया हल्दी पाती पीछे मिसाले नाल नाल देने। जी जी। अच्छा अंकल, उसके बाद? आलू बुखारा भी पहने हैं। जी जी। इनके विच तकरीबन 200 ग्राम आलू बुखारा बोला इनमें मुख्तलिफ जिमें थोड़े थोड़े आइटम होंगे वो ही पाने। जी जी। शेकड़ से हल्का नींबू लाया, साफ दाना जी, देग धार वो कुरमा बेहतरीन रिजल्ट अच्छा सोना। अच्छा, एक देग टाइम कितना लगता है बनाने में? एक देग का टाइम लगते तकरीबन 3 to 3.5 घंटे पक्का टाइम। दोस्तों 3 से तकरीबन 3.5 घंटे लगते हैं एक देग को तैयार करने में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे प्यारे अंकल जान ने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, बताया है और सराइकी में उन्होंने बताया है और आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। इस तरह दोस्तों बीफ कोरमे की एक देग तैयार होती है। शुक्रिया हमारे प्यारे अंकल जान का, उन्होंने हमें गाइड किया। दोस्तों हमने कोशिश की है कि आपको बताया भी ज़बानी और आपको दिखाया भी वीडियो के थ्रू कि कैसे शादियों का जो बीफ कोरमा है वो तैयार किया जाता है। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।